चालबाज चीन की गोद में जा बैठे बांग्लादेश को भारत ने औकात दिखाते हुए बड़ा और पहला झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा पर रोक लगा दी है। भारत ने बांग्लादेश की नई चालबाजियों और चीन से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों में चीन के अपने दौरे के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है और बांग्लादेश ही इस पूरे इलाके के लिए एकमात्र समुद्री दरवाजा है। मोहम्मद यूनुस ने यहां तक कह डाला था कि ये क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। भारत ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल आर्थिक जवाब दे डाला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 2020 में जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश को अपने निर्यात को नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों तक भारतीय जमीन के जरिए भेजने की छूट मिली थी। भारत के इस कदम से बांग्लादेश का थर्ड कंट्री ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा। भारत ने 2020 में बांग्लादेश को अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक भेजने की सुविधा दी थी। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था। इसका मकसद बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने के लिए मौका देना था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ताजा हिमाकत के बाद भारत ने सख्त कदम उठाया है। पूरे मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि बांग्लादेश को दी गई इस सुविधा के कारण से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इससे भारत के अपने निर्यात में देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी, लिहाजा इसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश का माल अभी भी भारत से होकर जा सकेगा। बांग्लादेश on the transshipment, this was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और यूनुस के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया और दूरियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी भारत चिंतित है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने चीन में विवादित बयान देते हुए कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और समुद्र तक इनकी पहुंच का रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से है। उन्होंने चीन को इस मौके का फायदा उठाने का न्योता भी दिया था। मोहम्मद यूनुस के इस बयान का भारत में जमकर विरोध हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भी यूनुस से मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। कुल मिलाकर भारत के इस फैसले का साफ संदेश है कि अगर किसी ने किसी भी तरह की टक्कर ली तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इसका जवाब कैसे देता है। चालबाज चीन की गोद में जा बैठे बांग्लादेश को भारत ने औकात दिखाते हुए बड़ा और पहला झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा पर रोक लगा दी है। भारत ने बांग्लादेश की नई चालबाजियों और चीन से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों में चीन के अपने दौरे के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है और बांग्लादेश ही इस पूरे इलाके के लिए एकमात्र समुद्री दरवाजा है। मोहम्मद यूनुस ने यहां तक कह डाला था कि ये क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। भारत ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल आर्थिक जवाब दे डाला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 2020 में जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश को अपने निर्यात को नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों तक भारतीय जमीन के जरिए भेजने की छूट मिली थी। भारत के इस कदम से बांग्लादेश का थर्ड कंट्री ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा।
भारत ने 2020 में बांग्लादेश को अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक भेजने की सुविधा दी थी। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था। इसका मकसद बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने के लिए मौका देना था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ताजा हिमाकत के बाद भारत ने सख्त कदम उठाया है। पूरे मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि बांग्लादेश को दी गई इस सुविधा के कारण से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इससे भारत के अपने निर्यात में देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी, लिहाजा इसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश का माल अभी भी भारत से होकर जा सकेगा। Bangladesh on the transshipment, this was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और यूनुस के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया और दूरियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी भारत चिंतित है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने चीन में विवादित बयान देते हुए कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और समुद्र तक इनकी पहुंच का रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से है। उन्होंने चीन को इस मौके का फायदा उठाने का न्योता भी दिया था। मोहम्मद यूनुस के इस बयान का भारत में जमकर विरोध हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भी यूनुस से मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। कुल मिलाकर भारत के इस फैसले का साफ संदेश है कि अगर किसी ने किसी भी तरह की टक्कर ली तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इसका जवाब कैसे देता है। चालबाज चीन की गोद में जा बैठे बांग्लादेश को भारत ने औकात दिखाते हुए बड़ा और पहला झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा पर रोक लगा दी है। भारत ने बांग्लादेश की नई चालबाजियों और चीन से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों में चीन के अपने दौरे के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है और बांग्लादेश ही इस पूरे इलाके के लिए एकमात्र समुद्री दरवाजा है। मोहम्मद यूनुस ने यहां तक कह डाला था कि ये क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। भारत ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल आर्थिक जवाब दे डाला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 2020 में जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश को अपने निर्यात को नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों तक भारतीय जमीन के जरिए भेजने की छूट मिली थी। भारत के इस कदम से बांग्लादेश का थर्ड कंट्री ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा। भारत ने 2020 में बांग्लादेश को अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक भेजने की सुविधा दी थी। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था। इसका मकसद बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने के लिए मौका देना था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ताजा हिमाकत के बाद भारत ने सख्त कदम उठाया है। पूरे मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि बांग्लादेश को दी गई इस सुविधा के कारण से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इससे भारत के अपने निर्यात में देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी, लिहाजा इसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश का माल अभी भी भारत से होकर जा सकेगा। बांग्लादेश on the transshipment, this was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore
has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और यूनुस के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया और दूरियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी भारत चिंतित है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने चीन में विवादित बयान देते हुए कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और समुद्र तक इनकी पहुंच का रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से है। उन्होंने चीन को इस मौके का फायदा उठाने का न्योता भी दिया था। मोहम्मद यूनुस के इस बयान का भारत में जमकर विरोध हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भी यूनुस से मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। कुल मिलाकर भारत के इस फैसले का साफ संदेश है कि अगर किसी ने किसी भी तरह की टक्कर ली तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इसका जवाब कैसे देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।